व्हाट्स अप एवरीबॉडी, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। रायगढ़ ब्लॉग हो गया, पूरा महाबलेश्वर ब्लॉग हो गया, पूरा एक और सीरीज़ ख़त्म करके अभी हमारा रिटर्न जर्नी चालू। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 16345 मुंबई LTT तिरुवनंतपुरम नेत्रावती एक्सप्रेस, जो कि डेली रनिंग ट्रेन है बिटवीन मुंबई से त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ये ट्रेन सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन नहीं है, इसलिए ज़्यादातर रुकती है। और अभी हम इसके एक्चुअली 4th हॉल्ट पे खड़े हैं, मतलब फ्रॉम LTT टू ठाणे, फिर पनवेल और फिर डायरेक्टली खेड़। तो अभी सूत्रों के हिसाब से हमारी जो ट्रेन है वो अराउंड 20-25 मिनट लेट चल रही है। तो उसका शेड्यूल टाइम ऑफ अराइवल जो है इट इज़ अराउंड 3:35। तो हमको आते आते ऐसा बैंड बज गया क्योंकि ड्राइवर ने पेट्रोल तो भरा नहीं था गाड़ी में, तो हमको ज़रा डर था कि गाड़ी पहुंचेगी कि नहीं। फॉर्चुनेटली हाईवे तक पहुंच गया और पेट्रोल भी भर दिया भगवान की कृपा से। तो अपनी गाड़ी लगने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और हमारा कोच का पोजीशन है लोकेटेड अंटिल नंबर 15। अगर आपको पता नहीं हो कि कोंकण रेलवे में जो है कोच का पोजीशन कैसे लोकेट करना है, तो मेरा ज़रा मुर्डेश्वर का व्लॉग देख लेना, विच आई बोटेड इन मत्स्यगंधा एक्सप्रेस। उसमें मैंने डिटेल में समझा के रखा है कि कोच पोजीशन कैसे लोकेट करते हैं। इस वाले ब्लॉग में शायद नज़ारों की कमी होंगी, बिकॉज नज़ारे तो मैंने पूरा जो है ऑनवर्ड डबल डेकर एक्सप्रेस में पूरा कवर करके रखा था। तो दिस व्लॉग विल बी मेनली ऑन द ट्रेन रिव्यू एंड मेनली ऑन द स्टॉप्स जो कवर करने वाला हूँ मैं। मोस्टली दे आर द सेम है जो ऑनवर्ड जर्नी में हुए थे, लेकिन इसमें थोड़े से अलग है। तो गैस, खेड़ जो आप देख सकते हो ये है पूरा स्टेशन। एक बार आपको स्टेशन का नज़ारा दिखा लेता हूँ। तो छोटा सा रेलवे स्टेशन है अपना खेड़, फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है। यहाँ पर ट्रेन चलती है फिलहाल इलेक्ट्रिक। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और खाली 3 ट्रैक्स है फिलहाल। प्लेटफॉर्म जो ट्रैक नंबर 2 है, जिसका जो मेन लाइन है उसमें मालगाड़ी खड़ी है और अपनी गाड़ी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे सूत्रों के हिसाब से। तो एक्स तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और जो LTT TBC का जो टाइमिंग है, अगर मैं उसकी टाइमिंग के हिसाब से बात करूँ ना, तो ये ट्रेन निकलती है LTT से सुबह 11:40 को, डेली रनिंग ट्रेन है। और आपको अगले दिन शाम के जो है 6:05 PM पहुंचा देगी त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ये ट्रेन अक्सर डिले होती है तो डिले के साथ पहुंचा देगी इन माय ओपिनियन, लेकिन आप ये ऑप्शन ले सकते हो अगर आप चाहो तो। इन माय ओपिनियन इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू त्रिवेंद्रम, यूल प्रीफर फ्लाइट, बिकॉज आपको जल्दी पहुंचना हो तो। नहीं तो तुरंत ऑप्शन है आपके पास, पनवेल से बोर्ड करोगे तो राजधानी का भी ऑप्शन है आपके पास, तो आप कुछ भी ले सकते हो। इनफैक्ट यू हैव एन ऑप्शन ऑफ गरीब रथ ऑल्सो, बाई वीकली रनिंग ट्रेन है बिटवीन मुंबई एंड कोचुवेली, और एक बाई वीकली रनिंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी है बिटवीन मुंबई एंड कोचुवेली, जो LTT कोचुवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। तो आई प्रीफर यूल बोर्डिंग दिस ट्रेन इंस्टेड ऑफ नेत्रावती। नेत्रावती डिले होने का अकेले एडवांटेज देती है, और उसमें AC कोचेज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें रिजर्वेशन भी मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं इन माई फेयर ओपिनियन। एक बार के लिए ना मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेन आके रुकती हैं। तो जैसे आप जानते ही हो, LTT जो हमने डबल डेकर बोर्ड किया था वो यहाँ पर रुकती है। मांडवी कोंकण कन्या यहाँ पर रुकती है। मत्स्यगंधा एक्सप्रेस यहाँ पर रुकती है, और नेत्रावती यहाँ पर रुकती है। बिसाइड्स दिस यू हैव दीवा रत्नागिरी पैसेंजर जो कि यहाँ पर रुकती है, और बिसाइड्स दैट देयर इज़ सावंतवाड़ी दीवा पैसेंजर, जिसको मैंने बताई दी आपको और ब्लॉग में दिखाया भी था पार्ट 1 में। मड़गांव सावंतवाड़ी दीवा पैसेंजर वो भी यहाँ पर रुकती है। काफ़ी छोटा स्टेशन है और काफ़ी कम ट्रेन भी यहाँ पर हॉल्ट करती है। तो KR के जो ज़्यादातर स्टेशन होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, इको फ्रेंडली टाइप से, तो यहाँ पर बहुत कम ट्रेन आकर रुकती है मोस्टली। फिलहाल ट्रेन का कुछ भी अनाउंसमेंट तो हुआ नहीं है। आपको मैं अभी फ़िलहाल हम कोच के पोजीशन पे इंतज़ार करते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली डायरेक्टली ट्रेन के अराइवल पे ही मिलते हैं अभी फ़िलहाल। हूँ काफ़ी थका हुआ सा भी हूँ, थोड़ा बैग को थोड़ा रख देता हूँ, पीठ को थोड़ा आराम देता हूँ, और बाद में ट्रेन के अराइवल पे ही हम लोग मिलते हैं अभी फ़िलहाल। तो आगे से ट्रेन क्रॉसिंग कर रही है, इन माय ओपिनियन इट इज़ राजधानी। देखते हैं कौन सी गाड़ी है। जी हाँ, मड़गांव राजधानी एक्सप्रेस।
अभी सावंतवाड़ी दीवा पैसेंजर जो है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रही है। काफ़ी वियर्ड है बिकॉज अपनी जो ट्रेन है उसकी अनाउंसमेंट तो हुई ही नहीं, जबकि राजधानी अभी जा चुकी है राजधानी, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा ये पूरी क्राउड नेत्रावती के लिए थी, बट आई वॉज रॉन्ग। दिस क्राउड इज फॉर दिस पैसेंजर ट्रेन। मैं भी सोचूं अभी दीवा पैसेंजर को सिग्नल मिल गया है, तो अभी ये डिपार्ट करेगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। अभी अपना वाला टर्न आ रहा है ऑलमोस्ट। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पैसेंजर ट्रेन है, स्पेशली फॉर लोकल्स along this side, and now considering कि ST बस सर्विस कैंसल्ड है ना, तो people will always prefer this train instead. आम आदमी की जो कैरियर है वो यही है for all these many years now along कोकण रेलवे। काफ़ी बड़ी पैक्ड ट्रेन है एकदम। तो सूत्रों के हिसाब से अब हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही आई है, सीधा जैसा मैं गेस कर रहा था। और आगे से हमारी गाड़ी अभी आ रही है। एक बार आपको अराइवल दिखा देता हूँ पूरी ट्रेन का। तो जैसा कि मैंने गेस किया था, गोल्डन रॉक शेड टोनिडा पेट वैप WDP 4 के साथ प्रवेश करती हुई नेत्रावती एक्सप्रेस। 2 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर एंड इट्स कम वेरी लेट। तो गाइस अपने को आज साइड लोवर तो मिला नहीं है, फैमिली जो सेक्शन है ना वहाँ पर मिला है, और सीट नंबर है 2 और 3। तो ऐसा हमारा सीट का नंबर है कॉन्फ़िगरेशन का। और यहाँ पर फ़िलहाल रुकी है, थैंकफुली मैं बाहर आके ब्लॉग कर पाया हूँ। आप देख सकते हैं इधर का कोच कॉम्पिटिशन की मैं बात करता हूँ। इस ट्रेन में है 6 AC 3 टायर कोचेज़। हमारी कोच आज है B2। इसमें 1 सेकेंड AC का कोच भी है। स्लीपर के कोचेज़ मिलेंगे आपको अलॉन्ग विथ D2 कोचेज़, मतलब जो सेकेंड सीटिंग कोचेस होते हैं ना, वैसे भी आपको मिलेंगे। एक्चुअली यहाँ पर ना अभी मांडवी की क्रॉसिंग होने वाली है, तो ज़रा उसके बारे में हम भी अटेंटिव ऑल्सो। एक बार मांडवी को आने तो उसकी क्रॉसिंग दिखा दूंगा। उसकी काफ़ी भीड़ लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। देखते कब आती है। फिलहाल हम सामान थोड़ा अंदर ओरिएंट कर रहा था, मम्मा बाहर जा रही थी वॉशरूम पे, बोले कब आ रही होगी, मैं जाके बाहर रिकॉर्ड करना है। तो आगे फिलहाल आके रिकॉर्ड करने का मौका मिल रहा है। पर्क्स ऑफ ट्रैवलिंग विद द लेडी। लेकिन कोई नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है अंदर से, तो अच्छा लगता है। चलिए अभी फ़िलहाल मांडवी के आने का थोड़ा देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा AC कोचेस का कॉन्फ़िगरेशन है। और बात करें मैन्युफैक्चरिंग ईयर की तो है 2020, तो है थोड़ा कुछ। लेकिन ये देखो यार, क्या है ये, मतलब शीशा क्यों फोड़ना है बताओ। जो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है अच्छी वाली, इसको मेंटेन करना आता ही नहीं है बेसिकली। ख़राब लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको बेसिकली वो मेंटेन करना ही नहीं आता। मुझे LHB के जो कोचेज़ होते हैं ना AC के, मुझे वो बहुत पसंद है। तो फ़िलहाल वो दिखाने के लिए मैं बेसिकली यहाँ पर आपको आया था।
और ये खेड़ के नज़ारे एक बार लास्ट देखने का मौका मिलेगा। तो ऐसा कुछ है। जस्ट फॉर करेक्शन, इन केस मैंने बोला हुआ कि एक ही सेकेंड AC कोच है, ऐसा नहीं है। यू विल गेट द फैसिलिटी ऑफ 2 AC 3 टायर कोचेज, AC 2 टायर कोचेज A1 एंड A2, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। AC 2 टायर की कोचेज बहुत ब्रांड न्यू है, 2021 मैन्युफैक्चर्ड है, तो वो सही है। बाकी के उतने हैं नहीं, लेकिन ये वाले बहुत ब्रांड न्यू कोचेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आगे से आ रही है अपनी फूड क्वीन मांडोवी एक्सप्रेस, आप देख सकते हैं। एक स्टॉप में आज हमको 3 क्रॉसिंग्स मिल गए, बहुत सही बात है। तो इस प्रकार से हमारी फूड क्वीन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और थोड़ी ही देर में हमारी भी गाड़ी यहाँ से रवाना हो जाएगी। इसकी रेट शेयरिंग होती है कोकड़खानी एक्सप्रेस के साथ, जो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस व्लॉग में, पार्ट 1 में। अब बिल्कुल 1 घंटे के डिले के साथ हम ऑफिशियली निकल चुके हैं खेड़ रेलवे स्टेशन से। गुड बाय खेड़, फिर कभी मिलेंगे। दिखा नहीं पाएंगे बिकॉज हाफ द जर्नी विल हैपन एट नाइट, और फिलहाल कुछ ऐसा है। अंजनी रेलवे स्टेशन, जाते समय हमें यहाँ पर मांडवी दिखी थी। आपको दिखाते हैं नेत्रावती एक्सप्रेस के कोच का वॉशरूम कंडीशन। यहाँ से आपको डस्टबिन मिलेगा, नीचे फायर एक्सटिंग्विशर की होना ही चाहिए। यहाँ पर वॉश बेसिन है, सोप तो है नहीं, लेकिन हैंड वॉश में दिखाता था उसके पहले, तो बहुत सही बात है। यहाँ पर नीचे आपको डस्टबिन मिलेगा और ऊपर आपको मिलेगा मिरर, भी काफ़ी साफ है। अब चलते इंडियन वॉशरूम की तरफ। तो मैंने देखा काफ़ी हद तक गीला है अंदर से, शायद यूज़ करने की वजह से हो चुका होगा। अंदर से काफ़ी साफ़ है, लेकिन आपको वॉश बेसिन मिलेगा, लेकिन कोई सोप नहीं है। और आगे मिलेगा ये मिरर। ये है वेस्टर्न टॉयलेट। थोड़ा सा गंदा है एज़ कम्पेयर टू द इंडियन साइड, लेकिन है काफ़ी ठीक ठाक है, मैनेजेबल है थोड़े से। तो ये रह गया पूरा वॉशरूम कंडीशन कोच का।
प्रॉब्लम। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट चिपलून रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर जो है पहली बार ऐसे शाम की वादियों में गुजरता आ रहा हूँ। एंड द स्टेशन इज़ इम्प्रेसिंग मी एवरी टाइम। सुबह भी यहाँ पर एंगल काफ़ी सही से आ रहा है और शाम को भी एंगल काफ़ी और बेहतर आ रहा है। दोपहर को उस बार तकलीफ हुई थी, लेकिन अभी सनसेट हो रहा है ना ऑलमोस्ट, तो तकलीफ बिल्कुल नहीं है। ये काफ़ी सही बात है। यहाँ पर आपको सारे तरह के ट्रेन स्टॉप मिलेंगे। तेजस यहाँ रुकती है, तेरी जनशताब्दी यहाँ रुकती है, डबल डेकर यहाँ रुकती है। हालांकि राजधानी वगैरह यहाँ रुकती नहीं है, इस स्टॉप से रत्नागिरी। लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है पूरे कोंकण रेलवेज़ में। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है। तो मैंने पूरी जानकारी तो पहले ब्लॉग में तो दी ही थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर उतर के आप लोगों के साथ जुड़ने का एक और बार मौका मिल गया। बहुत सही बात लग रही है मुझे। फिलहाल ट्रेन काफ़ी सही चल रही है, स्मूथ रन है, काफ़ी अनडिस्टर्ब रन है। तो टोनिडा पेट लोगों का जो है मज़ा यहाँ पर समझ में आ रहा है। उम्मीद है आगे जाके वो रन सही से मेंटेन हो। फिलहाल दिखाते हैं आपको ट्रेन का डिपार्चर भी। तो कोई प्रायर हॉर्न तो कुछ किया नहीं लोगों ने, सीधा चल पड़ी। देखते भी चिपलून से डिपार्चर। थोड़े बहुत फोटोज खींचने का एक मौका मिल गया। आगे आपको गुड्स शेड भी देखने का एक मौका मिलेगा। यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर उतर भी चुके हैं, सो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन भी है केआर का। फिलहाल हमारे ट्रेन को क्रॉसिंग के लिए लूप किया जा रहा है। स्टेशन मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा है, लेकिन लूपिंग तो हो रही है। देखते कौन सी ट्रेन की क्रॉसिंग है, इंटरेस्टिंग लगता है एकदम। तो वे फिलहाल लूप नट कामठे स्टेशन, बस कौन सा ट्रेन की क्रॉसिंग है देखते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फिलहाल से आगे से क्रॉसिंग कर रही है, देखते हैं। मेरी इन माई फेयर ओपिनियन जनशताब्दी होनी चाहिए, बट विल सी व्हाट इट इज़। काफ़ी तेज़ आ रही है ट्रेन। अजमेर एर्नाकुलम मरुसागर एक्सप्रेस फॉर द सेकेंड टाइम। तो ये कुछ शाम के नज़ारे हैं कोंकण के। और अपनी ट्रेन शायद यहाँ पर हॉल्ट कर रही है फॉर सिग्नल। इसे ऑनवर्ड जर्नी में काफ़ी बार देखने का मौका मिला था, लेकिन ये जो शाम के नज़ारे हैं ये काफ़ी सुंदर है। पहली बार महाराष्ट्र में ऐसे नज़ारे विटनेस करने का मौका मिल रहा है। आई थिंक वी आर गोइंग ओवर अ टेम्परेरी वायडक्ट ऑफ ब्रिज और समथिंग। वैसे नज़ारे देख सकते हैं एक बार। काफ़ी ब्यूटीफुल खेती है इन अ डिस्टेंस, और वहाँ पर है नदी। ऐसे नज़ारे आपको कहाँ मिलेंगे और बताओ। ब्यूटी ऑफ कोंकण रेलवे।
फिलहाल हम क्रॉसिंग के लिए रुक चुके हैं संगमेश्वर रोड में। अभी हम रत्नागिरी से काफ़ी हद तक दूर है, फिर भी ठीक है। दिस इज रियली ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे हम ऑनवर्ड जर्नी में जा रहे थे ना, वैसे हमने मंगला की क्रॉसिंग यहीं पर ही देखी थी, एग्जैक्ट सेम प्लेस, एंड वी आर हियर बैक अगेन। तो गाइस, जैसा कि आप फिलहाल देख सकते हो, हम पहुंच चुके हैं संगमेश्वर रोड में फॉर अ क्रॉसिंग। काफ़ी ब्यूटीफुल सेशन है, यहाँ पर नदियों का संगम ऐसा माना जाता है। और अपनी नेत्रावती खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। जी हाँ। तो गाइस, अभी आगे से फ़िलहाल हो रही है क्रॉसिंग, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता रहा है, ज़रूर आने के बाद पता चल ही जाएगा कौन सी है। WDP 4D लग रही है दूर से तो। अरे लगता है सिंगल इंजन की क्रॉसिंग है। जी हाँ बॉस, सिंगल इंजन की क्रॉसिंग थी, एक्चुअली डबल इंजन। मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है, जब से खेड़ से निकले हुए ना काफ़ी टाइम हो गया, कोई पानी की बोतल लेकर आया ही नहीं था। अभी एक जेंटलमैन लेके आए थे काफ़ी टाइम बाद। मैंने उनसे कहा सीधा पेंट्री कार में जाके रेलनीर का लेके आओ, तो वो रेलनीर का अभी बोतल लेने गए हैं। काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली, हर कोई ऐसा नहीं करेगा। और स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूँ, बहुत ऐसा स्कैम चलता है विद पेंट्री कार्स एंड रेलनीर कि 15 की बोतल जो है 20 में बेची जाती है, लेकिन यहाँ पर सीधा 15 में ही बेची जा रही है। इट इज़ रियली गुड थिंग। आई वाज रियली अटेंटिव अबाउट दैट। थैंक्स टू मोनू भैया एंड हिमांशु भैया बाय द नेम ऑफ VS मोनू एंड ट्रेन लवर्स HY फॉर इन्फॉर्मिंग मी अबाउट दिस। इसीलिए ज़्यादा अटेंटिवनेस हो पाई है। हम फिलहाल डिपार्ट कर रहे हैं संगमेश्वर रोड से। एक बार पानी आने दो, प्यास भी लग रही है। गाइस, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं उक्षी। शायद यहाँ पर अभी क्रॉसिंग होने वाली है हमारी, नॉट श्योर। आखिरी बार जब आया था तब काफ़ी क्राउड थी। नहीं, ग्रीन सिग्नल मिल रहा था। स्कीपिंग चल रही है फिलहाल उसी से। दिस सिस्टम इज़ वेरी यूनिक एक्चुअली। इट टेल्स यू एग्जैक्टली वेदर द वॉशरूम्स आर वेकेंट और नॉट वेकेंट। तो अगर इसे रेड लाइट है तो मतलब वॉशरूम यूटिलाइज है, मतलब कोई आया है अंदर, और अगर रेड नहीं है तो मतलब आप खाली है, यूज़ कर सकते हो। ये सिस्टम है कोच के अंदर। अभी आपको अगर कन्फ्यूज हो तो मैं आपको बता दूंगा कि ये इसका फंक्शन एग्जैक्ट। Opposite side is the only known main waterfall on Konkण railway। ये मैं अभी क्रॉस करने चला था, पर टनल देखा था ना, इससे मतलब क्या था मुझे उम्मीद है आप क्या नियर मी, बट ऐसा कुछ है वहाँ पर वाटरफॉल। रियली इंटरेस्टिंग ओनली इन द रेन, और क्या नज़ारा रहता है वहाँ का। From India's second longest tunnel, and approaching Bhoke station for the second time, like bed for another good crossing. As expected, we are getting looped in at Bhoke,
और आप सनसेट का व्यू ऐसे देख सकते हो. इट वॉज बेटर देन सनसेट पॉइंट महाबलेश्वर वी सॉ यस्टरडे. मच बेटर. और लूपिन हो रहे हम भूखे में. सो गाइस वी आर ऑफिशियली लूप्ड इन एट भूखे वंस अगेन. एंड आई बेट दिस इज द जनशताब्दी क्रॉसिंग. काफ़ी यूनिक है ना. जाते समय हमें याद क्रॉसिंग हुई तेजस की, और आते समय हमारे साथ हो रहा है जनशताब्दी की क्रॉसिंग. स्टेशन इज़ वेरी लकी फॉर मी. थोड़ी देर में आएगी. व्हाट अ कोइंसिडेंस दिस इज. आई डोंट अंडरस्टैंड. रॉन्ग गेस गाइस, जनशताब्दी नहीं है ये. एक गुड्स ट्रेन है जो कि इलेक्ट्रिक लोको से पावर्ड. आप देख सकते हो कोकड़ में इनोवेशन. तरह की इंजन है. तो गाइस इलेक्ट्रिक लोगों को क्रॉसिंग तो मिल गया, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो. जनशताब्दी खैबर क्रॉसिंग दिखनी चाहिए थी, मगर कोई नहीं. आई गेस नेक्स्ट टाइम अगर हमारी क्रॉसिंग जो होगी ना जनशताब्दी के साथ, इफ इट हैपन्स एट रत्नागिरी, देन इट इज़ कोइंसिडेंस इनटू 100. बिकॉज जाते टाइम भी जो है हमारी क्रॉसिंग जनशताब्दी के साथ हुई थी रत्नागिरी में ही. उम्मीद इस बार सही से दिखे. फिलहाल हम डिपार्ट कर रहे हैं भोके से. अप्रोचिंग रत्नागिरी. और आप लोग ये हॉर्स शूगर देख सकते हैं. एक बात माननी पड़ेगी, यहाँ से सनसेट का व्यू बहुत सही से दिख रहा है. बहुत सही वाला व्यू. आप ये वैगनर का म्यूजियम भी देख सकते हो. एंड अप्रोचिंग इनटू रत्नागिरी. तब हम पहुंच चुके हैं रत्नागिरी. स्टेशन कोड RN. और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं लगभग 40 to 45 मिनट्स डिलेड. रत्नागिरी जो है पड़ता है महाराष्ट्र में. टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है. और ये अपने अल्फोंसो मैंगोज़ और अपने वड़ा पाव के लिए फेमस है. लास्ट टाइम वड़ा पाव खाया था लेकिन उतना अच्छा तो लगा नहीं. अल्फोंसो मैंगो जाके काफ़ी फेमस है, बट इसके बारे में कितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है. यहाँ पर फिलहाल हम खड़े हैं रत्नागिरी में कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे.
काफ़ी यूनिक लग रहा है, इवनिंग वाइब्स यहाँ पर बहुत सही है एक्चुअली। पता नहीं जनशताब्दी की क्रॉसिंग कैसे मिलेगी। सेकंड नंबर लाइन पर ये पार्क की है, कुछ ट्रेन पार्क की है, तब पता नहीं कैसी मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी फोटो शूटिंग करते हैं, बिकॉज व्यू लाजवाब है सनसेट का। मैं कह रहा हूँ आपने क्रॉसिंग का एंट्री तो देखी होगी ना, बहुत सही था ना, इसीलिए कह रहा है एक बार कोकण रेलवे करो, मज़ा आएगा एकदम। एक और बात आपसे कहनी थी एक्चुअली, बिकॉज ये मेरे साथ लाइफ में ना 2 बार हुआ है। इट इज़ हैपेंड 2 times विथ मी एंड इट इज़ प्रिटी इरिटेटिंग एक्चुअली। लेकिन जब ट्रेन में आप जा रहे हो ना और टीसी लोग आपसे पूछ रहे हो कि आप लोग ब्लॉगिंग क्यों कर रहे हो, हाँ इट इज़ नॉट अगेंस्ट, इट्स अगेंस्ट द प्रोटोकॉल, यू कैन नॉट ब्लॉग। किसने बोला है? यू आर टेलिंग दैट आई कैन नॉट ब्लॉग इन द ट्रेन, विद व्हाट अथॉरिटी? आई एम ट्राइंग टू प्रमोट दिस रूट और आप लोग कह रहे हो कि मैं ब्लॉग नहीं कर सकता। ऐसा है, मतलब जो लोग मास्क नहीं पहन रहे वो लोग गलत कर रहे थे, दे आर डूइंग द राइट थिंग, राइट? जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो लोग पॉकेट मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब ठीक है। और जो लोग ब्लॉगिंग करके आपके रूट को प्रमोट करना चाहते हैं वो गलत कर रहे हैं। मज़ाक की हद होती है भाई। 2 बार ऐसा मेरे साथ हो रखा है। फर्स्ट टाइम लोंडा में होता गोवा एक्सप्रेस में मेरे साथ, तभी समझ गया था मैं। इस बार मैं चुप नहीं बैठा था भाई, उनको कड़ी जवाब दे दी। They said, call the control room, call the bloody control room. I have absolutely no problem. Call, tell them what the hell you want to tell. अभी तक वापस नहीं आए थे, उतर के चले गए। ये स्कैमर्स ना बहुत पेटे हैं आपको फंसाने के लिए। आप लोग प्लीज़ फंस मत जाना, ठीक है? They are there to screw your case. Don't fall for these people anytime. If you are doing something noble, don't hesitate to do it and continue doing such noble things. Don't fall for such ruffians ever in your life. ये मेरे साथ ना कठोर नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरे को कभी भी जनशताब्दी का क्रॉसिंग मिलता ही नहीं है। अभी भी निकालने की कोशिश करो तो बीच में बड़ी गुड्स ट्रेन है। ये जो है ना गुड्स ट्रेन, भू खाने वाली चीज़ है, भू खाने वाली फॉर एनी रेल फैन। बीच में आके पूरा गड़बड़ करती है। फिलहाल हमको सिग्नल मिल के रखा है, देखते रत्नागिरी से डिपार्चर। बीच में देख सकते हैं भाई जनशताब्दी है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अभी आ चुकी है और अपनी ट्रेन यहाँ से निकलने को तैयार है। सेम एंगल जो स्टार्टिंग में लिया था, कोइंसिडेंस। तो गाइस काफ़ी स्क्रीचिंग डिपार्चर हो रहा है हमारी रत्नागिरी से। उम्मीद है आगे भी सही पेस पकड़ के चलिए। अब आगे शायद अनडिस्टर्ब रन रहेगा तो काफ़ी आराम से पहुंचेंगे अपन लोग। रत्नागिरी तक का सेक्शन जो है ना केआर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जो है, इट इज़ ओपन राइट नाउ फॉर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, बट बियॉन्ड रत्नागिरी अंटिल कारवार इट इज़ नॉट येट ओपन। इट विल प्रोबेबली ओपन कम्प्लीटली ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यहाँ से आप रत्नागिरी सिटी का एक व्यू भी ले सकते हैं बाय द वे। इस एंगल से मैं आ गया स्पेसिफिकली आप लोगों को रत्नागिरी सिटी का एक व्यू दिखाने के लिए। यहाँ से कहीं ज़्यादा बीचेस है जो नज़दीक है और काफ़ी सीनिक भी है। फॉर एग्जांपल कशेली बीच मिलेगा आपको, और भी कई ज़्यादा सीनिक बीचेस हैं यहाँ पर। और रेस्टोरेंट्स भी यहाँ पर काफ़ी सही है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। दिस इज अमेजिंग फिश, सिंस ये कोस्टल एरिया भी है तो इट मेक्स सेंस। शाम हो चुकी है, अभी ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने का शायद आगे मौका ना मिले। सनसेट व्यूज और वियर्डर्स करना मज़ा ही कुछ और होता है।
पहाड़ी वायडक्ट। तो ये लोग मुझे मिले ऑडियंस रत्नागिरी स्टेशन पे। तो अपना नाम इंट्रोड्यूस Myself Mithun Jadhav. Myself Nikhil Sawant. We are from Ratnagiri, Chiplun Taluka, and where are you all guys going now? Goa. Goa. They are going to Goa and I am myself from Goa. Bye. Welcome back. Where are you? गोवा से कहाँ पे आप? गोवा से किधर? Porvorim. जरूर जा रहे हैं हम लोग को। मेन कोकण है वो चिपलून रत्नागिरी है। अच्छा वो वाला है क्या? आप गोवा में आओ, गोवा में बहुत मजा करो। तो गाइस ये लोग अपने फैमिली मेंबर मिल चुके हैं अभी फिलहाल। सब चेक करोगे ना? और यहाँ पर और भी फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं। तो कोई नहीं, कनेक्ट मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। जब किसी से वार्तालाप हुई थी तो ये लोग भी थे, पूछ रहे थे क्या हो गया था। एक्चुअली लोगों से बच के रहे, स्पेसिफिकली दे कैन चीट एनीबॉडी और स्कैम बहुत लगा रहता है। तो जस्ट टू बी अवेयर में कह रहा हूँ बस, मतलब मेरा कहने का कोई मतलब नहीं रहता है। नहीं बराबर। हाँ, सो जस्ट बी अवेयर एंड एंजॉय गोवा बॉयज। थैंक यू सो मच। चंदा इसमें कहता है गोवा इज ऑन। चलो गोवा इज ऑन। Guys, since this train has pantry service, I wanted to tell you guys what is available here. So फिलहाल pantry service is offering one veg थाली, chicken थाली, chicken fry थाली, then they are also offering chicken biryani and I think veg biryani. तो मैंने ऑर्डर किया है चिकन फ्राई जो है, जो पड़ता है अराउंड 180 का। चिकन बिरयानी पड़ेगा अराउंड आपको 110 का। चिकन थाली पड़ेगा 150 का। तो ऐसा कुछ रेट है। आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू टेक बिरयानी, लेकिन मैंने वो जो चिकन फ्राई था ना वो टेस्टिंग करने के लिए और यूनिक लगा, इसलिए ट्राई करने के लिए मैंने ले लिया है। कि पेंट्री सर्विस थोड़ी यूनिक लगती है, उससे मेक गुड क्वालिटी फूड। आई रियली डोंट नो, देखने में पता चलेगा। फूड मिलता देखते क्या होता है। आपको दिखाता हूँ थर्ड AC सीट का इंटीरियर। यहाँ पर आपको मिलेंगे जो नीचे वाले बर्थ है, मिडल और अपर बर्थ यहाँ पर है। ऊपर आपको रेलिंग्स मिलेंगी फॉर योर सेफ्टी। ऊपर एक बैग हैंडल है जहाँ पर आप अपना बैग रख सकते हो। आगे आपको दिखेगा मिरर। यहाँ पर नीचे और ऊपर दोनों स्विचेस है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग देयर आर 2 स्विचेस। सर ऊपर और नीचे के पैसेंजर आराम से यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर है इमरजेंसी ब्रेक का हैंडल, यूज्ड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। एंड देयर ऑल्सो हैंगर, जो आप यहाँ चाहो तो अपनी चीज़ें ऊपर लटका सकते हैं। यू कैन सी हियर एज वेल, यहाँ पर और एक हैंगर है। फिलहाल हमारा अराइवल हो रहा है नंदगांव रोड में। जैसे आप लाइट देख सकते हो, यहाँ पर भी लुक्ड इन फॉर अ क्रॉसिंग। नंदगांव रोड। सुनने में आ रहा है कि रोरो की क्रॉसिंग है, मतलब जो गुड्स ट्रेन जिसके ऊपर ट्रक चलती है उसकी क्रॉसिंग है। ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। फिलहाल आप देख सकते हो नाइट व्यू ऑफ कोकण रेलवेज कुछ ऐसा है। और यहाँ पर है एग्जिट पॉइंट ऑफ नंदगांव रोड। सब क्रॉसिंग विटनेस कर सकते हो। रेग्युलर गुड्स ट्रेन का क्रॉसिंग था, म्हणता बस। Now we are being looked for one more crossing at कणकवली। यहाँ पर इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट तो नहीं है, बट वी आर फिर भी लुक्ड इन सिंगल लाइन इशू। तो हम फिलहाल है लूप लाइन में और आगे हो रही हमारी क्रॉसिंग। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। फिलहाल समझ में तो आ नहीं रहा है, नज़दीक जाके एक बार आपको बता देंगे। उतारी एक्सप्रेस, सावंतवाड़ी रोड, दादर। ये जाते समय भी देखी थी, आते समय भी देखी है।
तो आई गेस यहाँ पर और एक प्रॉपर क्रॉसिंग है, इसीलिए हमको रूट लाइन पे रखा हुआ है। कोचुवेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस से क्रॉसिंग के बाद हम ऑफिशियली डिपार्ट कर चुके हैं कणकौली से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेन इन दिस सेक्शन, उतारी एक्सप्रेस। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सिंधुदुर्ग स्टेशन फॉर एन अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट। पता है कोइंसिडेंस की माँ क्या कहती है? कोइंसिडेंस की माँ ये कहती है कि ऑनवर्ड और रिटर्न जर्नी में जो कोई भी ट्रेन तुमको एग्जैक्ट वही स्टेशन पे मिलने हैं ना, वो एक बार तुमको वापस मिलेंगे। समझाता हूँ कैसे। रत्नागिरी में हमको मिली थी मडगांव CSMT जनशताब्दी, ऑनवर्ड रिटर्न सेम स्टोरी भी। और यहाँ पर अभी सिंधुदुर्ग में हम लूप हुए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और हमारी क्रॉसिंग हो रही है मडगांव CSMT कोकण कन्या एक्सप्रेस के साथ, जो हमारी लूपिंग हुई थी बिल्कुल सेम स्टोरी ऑनवर्ड जर्नी में भी, और वो लूपिंग हुई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। मदर ऑफ कोइंसिडेंसेस, ऐसा कुछ हो रहा है आज। थोड़ी आगे हमारी रॉकेट एक्सप्रेस के साथ भी क्रॉसिंग होगी, जो कि ऑनवर्ड जर्नी में भी हुई थी। मदर ऑफ कोइंसिडेंसेस। अब देखते हैं कभी अराइव होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और आपको अराइवल दिखा देते हैं। होपफुली सही से रिकॉर्ड हो जाए, रात है इसीलिए। मांडवी के साथ इसकी रेक शेयरिंग होती है, जो हमने सुबह स्पॉट की थी। आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी भरी है ट्रेन, जो अक्सर रहती भी है। और द मोस्ट हाई प्रोफाइल ट्रेन ऑफ कोकण रेलवे, दैट्स राइट, कोकण कन्या एक्सप्रेस। Arrived at Kudal, इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट फाइनली। आफ्टर सो मेनी अनस्केड्यूल्ड हॉल्ट्स, ऑफिशियल हॉल्ट में हम एंट्री मार चुके हैं। फोर्टी 45 मिनट्स के डिले के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं कुडाल। कुडाल जो पड़ता है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करो तो यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रेन्स आकर रुकती है। फॉर एग्जांपल राजधानी एक्सप्रेस आकर रुकती है, तेजस आकर रुकती है, जनशताब्दी आकर रुकती है। यहाँ से ट्रेन्स ओरिजिनल टर्मिनेट तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन्स रुकती है। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग स्टेशन टू मालवण, सिंधुदुर्ग। तो इट इज़ प्रिटी इंपॉर्टेंट स्टेशन ऑफ दिस रूट। चलिए एक बार ना आपको एक लड़के से मिला लेता हूँ। किती आहे ब्लॉगमध्ये, इंट्रोड्यूस कर स्वतःला। I am Sharvari Kiran Battak and I am from class 3C. She's a very talented girl.
मुझसे मिली थी, बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर किया उसने। मैं भी यूट्यूब, सेम यूट्यूब बोल रही। दिस इज यूट्यूब, This is YouTube. दिस इज कमिंग ऑन यूट्यूब। Oh wow. So little Charvari will come on YouTube. Wow. What's your channel name? I can watch it too. Yes, Dhruv Vernikar Food and Travel. Wow. Yay! Vernikar. Dhruv Vernikar Food and Travel. ओके ओके कसे आहात तुम्ही? मस्त हा, हा, हा. मी इथे आजोबा हा, कळलं. ओके, एन्जॉय, चलो चला Thank you. सुटेल, सुटेल. एन्जॉय हॉलिडे, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय। चल अभी सिग्नल हो चुका है, ट्रेन में बोर्ड करेंगे। तो ये कुछ हाल है स्लीपर कोच का, आप देख सकते हो, ऐसा कुछ इंटीरियर है, थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू एसी ऑब्वियसली। ऐसा कुछ इंटीरियर मिलेगा आपको। ये हमारा चिकन फ्राई प्लेट है, 180 का पड़ा, जब हमने पेंट्री से ऑर्डर किया था, अभी जाके लेके आया हूँ मैं। देखते हैं, बताते हैं टेस्ट कैसा है एक बार। लूपिंग इनटू पेडणे स्टेशन गोवा, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे पार्क है गुड्स ट्रेन, पार्ट पर डबल लोकोमोटिव्स। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू गोवा, माय होम टाउन। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं पेडणे। यहाँ पर इस ट्रेन का अनस्केड्यूल्ड होल्ट है, लगभग 40 मिनट का डिले तो है ही। पेडणे जो पड़ता है, गोवा में पड़ता है, 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, और यहाँ पर काफ़ी कम ट्रेन आके रुकती है। पहली बार हमने स्टेशन को स्किप भी किया था जब हम जा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर लूप इन हो चुकी है, आई थिंक क्रॉसिंग हो रखी है। देखते, शायद वो मैंगलोर जंक्शन CSMT रॉकेट एक्सप्रेस ही होगी। देखते हैं, मैं उस तरफ जाता हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि एग्जैक्टली कौन से ट्रेन की क्रॉसिंग है। हाँ भाई, रॉकेट एक्सप्रेस ही है। काफ़ी लेट आज रॉकेट एक्सप्रेस के दर्शन हुए। इन सब के चलते मैंने खाने का रिव्यू बेसिकली दिया ही नहीं, तब मैं अभी दे रहा हूँ। बेसिकली जो खाना था ना, मैंने पेंट्री से फ्रेश लिया था, तभी बना हुआ था वो, इसलिए द फूड वाज क्वाइट फ्रेश एंड हॉट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, चिकन काफ़ी अच्छा कुक था। बहुत दिनों बाद पेंट्री का अच्छा खाना खाने का मौका मिल गया। तो द फूड वाज वेल कुक्ड एंड वेल प्रेजेंटेड। ग्रेवी was good, not to say great, but the fried chicken was the best actually. रोटी भी काफ़ी अच्छी तरीके से पकी हुई और दी हुई थी। अदरवाइज द फूड वॉज रियली गुड एक्चुअली। मैंने कितने लोगों को बताते हुए बोला था कि द केटरर नाउ इज अ नॉर्थ इंडियन, इज नॉट अ साउथ इंडियन, तो खाने में कुछ अंतर हो सकता है। देखो, वो पर्सन टू पर्सन के ऊपर मैटर करता है यार। You just cannot say कि the caterer is this, caterer is that. So it depends on personal preferences. But in my opinion, जो भी है, the caterer is really nice. आप चाहे तो उसका खाना प्रेफर कर सकते हैं। आप बाहर से खाना you need not order because थोड़ा कुछ अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, I'm not really sure. But नेत्रावती का खाना is really good. You can try it out definitely. हर किसी का नहीं करता, लेकिन नेत्रावती का अच्छा होता ही है। Officially entering into my main rail fanning adda, TVM station. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आली आहे। या गाडीनं आगमन झालेल्या प्रवाशांचं आम्ही स्वागत करतो। कृपया ध्यान दीजिए, लोकमान्य तिलक चौक। ऐसे थोड़ी भीड़ लगती है बोर्ड करने के लिए, उतनी नहीं है लेकिन है थोड़ी। गोवा स्टेट का ऑफिशियल हॉल्ट नंबर 1 TVM, स्टेशन कोड THVM, और यहाँ पर भी हम ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लेट ही दौड़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ से मेरी यादें तो आपको पता ही है कितनी जुड़ी हुई है, कितनी रेल फैनिंग की वीडियोस यहाँ पर आई है, आप पूछो ही मत। ऑलमोस्ट ऑल माई मेन वीडियोज हैव बीन सेट हियर ओनली, लेकिन पहली बार यहाँ पर नेत्रावती से आया हूँ
पता है हर दिन ना मैं रात के टाइम पे से गूगल करता था कि नेत्रावती को देखने का मौका कब मिलेगा। हर बार रात को ही आती थी ना, लेकिन नेत्रावती का मैंने अभी ऑफिशियल वीडियो का पूरा ब्लॉग ही दिखाया आपको, मज्जानी लाइफ। अभी इसके आगे एक हॉल्ट है करमली, और उसके आगे जो करमली जो है वो मेरा दूसरा अड्डा है, और उसके आगे जो पड़ेगा वो रहेगा अपना फाइनल डेस्टिनेशन मड़गांव जंक्शन। बात करें तीन की, तो यहाँ पर आपको खाने पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पर मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लेटफॉर्म नंबर 2, लेकिन यहाँ पर भी ठीक ठाक है। यू कैन सी यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा प्लेटफॉर्म का रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। एक फैक्ट आई थिंक आई मस्ट हैव टोल्ड यू, बट आई थिंक आई मस्ट हैव नॉट शोन यू कि द रेक्स आर मैनेज बाय सदर्न रेलवे डिवीजन एंड द मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड इज़ 160 km/h, यूजफुल फॉर जीके। तो ये हमारी आज की लोकोमोटिव है, गोल्डन रॉक शेड 40063। आज की हमारी लोकोमोटिव पूरी ग्रीन है, हल्क की जैसी। ये हमें आज पावर कर रही है, आप देख सकते हैं। एक छोटी सी सीक्रेट बतानी थी, ब्लॉगर टू ब्लॉगर सीक्रेट। यू नो ऐसा है कि जब से कोविड शुरू हुआ था ना, सारी रेंज सर्विसेज बंद थी। तो जब वापस सब शुरुआत हो रही थी, तब ऐसे कुछ सिलेक्टेड ट्रेन्स थे जिनकी शुरुआत की थी। वन ऑफ देम वाज नेत्रावती। सो तब से लेकर आज तक जो ट्रेन फैसिलिटीज़ है ना, उनमें काफ़ी बदलाव आया है। बिकॉज सर्टेन ट्रेन्स दैट टाइम डिड नॉट हैव जस्ट पेंट्री सर्विस। फॉरगेट पेंट्री सर्विस, यहाँ पर ठेले वाले तक नहीं थे, जो ऐसे चाय बेचने वाले होते वो भी नहीं थे। तो द ट्रेन ट्रैवलिंग दैट टाइम वाज वेरी हॉरिबल। लेकिन जब मैंने कोविड के बाद जब मैंने शुरुआत की थी ना ट्रैवलिंग करने के लिए, तब जब मैंने गोवा एक्सप्रेस में ट्रैवलिंग की थी, तब उसमें ठेले वालों का जो टाइम था वो शुरू हो गया था। सो आई इंश्योर्ड दैट चीज़ें थोड़ी सी हल्की हो मेरे लिए, तब जाके मैं व्लॉगिंग करूँगा। तो मैंने डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा के अपनी व्लॉगिंग को इम्प्रूव करने की थोड़ी सी कोशिश की थी। सो दिस इज़ अ टिप टू ऑल यू गाइस। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग व्लॉगिंग करना चाहते हो, यू गाइस वांट टू व्लॉग, यू गाइस वांट टू स्टार्ट व्लॉगिंग, दिस इज़ अ गुड हिंट फॉर यू गाइस। इट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू और व्हाट आई एम नॉट श्योर, बट इट कैन बी यूजफुल आगे जाके। अगर मान लो कि आप लोग व्लॉगिंग करना चाहते हो, देन इट कैन बी ऑफ अ गुड यूज़। ठीक है, इट्स जस्ट माई सीक्रेट, और बहुत सारे लोगों का अपना शायद सीक्रेट होगा, बट दिस इज़ माई साइड ऑफ इट। यू नो आई हैव बीन ट्रैवलिंग थ्रू आउट महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ओनली, बट इट्स माई प्रॉमिस दैट ओवर द नेक्स्ट मैनी ईयर्स, अरे इट्स जस्ट 2019 में मैंने ब्लॉगिंग शुरुआत की थी। मैं बहुत कम बार ब्लॉग करने का चांस मिलता है बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के सामने कंटेंट लाने की कोशिश करूँ, वेदर इट इज़ ट्रेन, वेदर इट इज़ ट्रैवल, वेदर इट इज़ फूड। फूड तो खैर इतना नहीं होता फॉर नाउ, लेकिन हो जाएगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। तो फ़िलहाल के लिए इतना कुछ है, लेकिन आगे जाके और बहुत बढ़ेगा। इट इज़ माई प्रॉमिस, हार्ट टू हार्ट प्रॉमिस, कंटेंट क्रिएटर टू सब्सक्राइबर प्रॉमिस, टेक इट फ्रॉम मी। तो गाइस बेसिकली जो मैंगलोर एलटीटी मत्स्यगंधा एक्सप्रेस थी, उसकी फ़िलहाल यहाँ पर क्रॉसिंग हो रही थी, इसलिए काफ़ी टाइम से वी वर वेटिंग ऑन लूप ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। बट अभी शायद हमको आगे जाने का सिग्नल मिलेगा, तो होपफुली अभी हम जा सकते हैं। काफ़ी बोर्ड हो रहा हूँ मैं, काफ़ी टायर्ड भी हूँ एक्चुअली। पूरे दिनों बाद मतलब पूरे दिन ट्रैवल करके रखा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक। आई एम जस्ट वेटिंग, आई विल गो होम, गेट फ्रेश एंड स्लीप। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग ऑन माई माइंड राइट। तो फाइनली हमें काफ़ी देर के बाद रोक के हमारा डिपार्चर हो चुका है ट्रेन स्टेशन से। ये प्लेटफॉर्म से मेरी यादें काफ़ी जुड़ी हुई है। यहाँ पर लाइटिंग काफ़ी सही है, विच इज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव पार्ट एक्चुअली। फिलहाल एंजॉय कीजिए डिपार्चर। And as we officially arrive into one of my first addas, करमरी रेलवे स्टेशन। पूरा
पूरा सुनसान और खाली है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑल राइट, वेलकमिंग यू गाइस टू हमारी पूरी जर्नी का सेकेंड लास्ट हॉल्ट करमाली रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है KRMI। यहाँ पर भी डिले के साथ ही है, तो कोई फ़ायदा तो नहीं है वैसे बताने से कि टाइम पे है या नहीं है। शुरुआत से डिले से ही चल रही थी, अभी भी डिले से ही चल रही है। करमाली की खास बात बताऊँ तो दिस इज़ द क्लोजेस्ट कनेक्टिंग स्टेशन टू द कैपिटल सिटी ऑफ गोवा पैंजिम। एंड बात करें नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की, यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ से 2 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, मतलब करमली मुंबई तेजस एक्सप्रेस और करमली मुंबई LTT AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट ट्रेन हॉल्ट करती है, मतलब कोकड़कन्या, मांडवी, तुम्हारी नेत्रावती, फिर त्रिवेंद्रम वीरावल एक्सप्रेस और ऐसे कई सारी ट्रेन हैं जो यहाँ पर बेसिकली हॉल्ट करती हैं। इतना इम्पोर्टेंट स्टेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ तेजस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। एंड एटलीस्ट फॉर द सिटीज़ ऑफ पोंडा एंड पैंजिम it's a really important station for these 2 cities, and तिसवाड़ी एंड पोंडा तालुका एटलीस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल गाइस हमारी जर्नी का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। आई कैनॉट रियली डिस्क्राइब माई टायर्डनेस एट द मोमेंट। आई एम सीरियसली एडमिटिंग टू यू गाइस। कब जाके मैं बिस्तर के ऊपर लेटूँ मैं और पास आउट हो जाऊँ, आई कैनॉट टेल यू। मैं काफ़ी मूड कर रहा है अभी पास आउट होने का, लेकिन थोड़ा आखिरी स्टेशन पहुँचने दो फिर करेंगे। आई थिंक अभी से मडगांव तक विल बी अराउंड हाफ एन आवर जर्नी, फिर हमारी जर्नी ऑफिशियली यहाँ से कल्मिनेट हो जाएगी। तो करमली में आपको खाने पीने की सुविधाएं उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको स्नैक्स की सुविधा तो ज़रूर मिलेगी। आगे टी स्टॉल है एक, तो आप अगर यहाँ से बोर्ड करें तो ऐसे खाना लेके आना ज़रूर घर से या कहीं और से। फिलहाल एंजॉय कीजिए डिपार्चर करमली रेलवे स्टेशन से। सुकारामबोलिम भी बोलते हैं, एंड द क्लोजेस्ट स्टेशन टू ओल्ड गोवा, जहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर इस ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड दोनों चेंज होने वाले हैं मडगांव जंक्शन। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं मडगांव। स्टेशन कोड MAO और गोवा के सबसे मेन रेलवे स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। इट्स राइट नाउ 11:30 ऑलमोस्ट, और अभी हम करेंगे पूरे व्लॉग सीरीज़ की ऑफिशियल समाप्ति। मैं आणि मम्मा बरोबर करतले। सो व्हाट यू शुड से, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। हम दोनों ने जितने एफर्ट डाले हैं उनको प्लीज़ समझते हुए सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, एंड स्प्रेड द कंटेंट एज मच एज पॉसिबल। इंश्योर दैट इट स्प्रेड्स टू लॉट ऑफ न्यू पीपल, ताकि समझ में आए कि अगर महाबलेश्वर जाए या फिर अगर इंडियन रेलवे से ट्रैवल करे तो कैसे करना चाहिए। ओके, चलो, गुड नाइट, बाय, बाय, टेक केयर सी यू अगेन एंड स्टे सेफ।